हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने आया हूं। न्यूमेरिकल्स है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। कुछ थ्योरीज है इक्विलिब्रियम का और कुछ फार्मूला है जिस पर ये पूरा कैलकुलेशंस बेस्ड है। तो सबसे पहले चलो वही डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्या है कि जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एग्रीगेट demand is equal to aggregate supply and aggregate demand that is equal to C plus I, aggregate supply that is Y, that is income. Therefore ये फॉर्मूला एक हमारा आया Y is equal to C plus I. सेकेंड हमारा क्या है थ्योरी, that is planned savings should be equal to the planned investment in the economy. थर्ड जो उसके रिलेटेड हमारा जो फार्मूला है, एक हमारा कंजम्पशन फंक्शन का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दैट इज C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, जिसमें C क्या है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, C बार क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, B क्या है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और Y क्या है इनकम। थर्ड हमारा फंक्शंस है सेविंग फंक्शन, दैट इज S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। S हमारा क्या है टोटल सेविंग्स और 1 माइनस B क्या हमारा है दैट इज MPS, 1 माइनस MPC दैट इज MPS। और चौथा क्या होगा हमारा फॉर्मूला कि टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्लस सेविंग, दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस S। और इससे हमारा दो डिराइवेशन आएगा। अगर हमें कंजम्पशन निकालना होगा तो इनकम में से सेविंग घटा देंगे और अगर सेविंग निकालना होगा तो इनकम में कंजम्पशन घटा देंगे। एंड फिफ्थ फार्मूला दैट इज C इज इक्वल टू C बार अगर Y जीरो होगा। अगर इस फंक्शंस में Y का इनकम का वैल्यू जीरो पुट अप कर देंगे तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। और सिक्स्थ फार्मूला जो हमें याद रखना होगा कि MPC और MPS का दोनों का सम टोटल 1 हमेशा होता है और अगर हमें MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC और अगर MPC निकालना है तो 1 माइनस MPS। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता है इस पोर्शन से। तो अब फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ रहेगा और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन और सेविंग और कंजम्पशन एंड सेविंग बोथ कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे यहां देखें कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन दैट इज C इज इक्वल टू 0 ये 50 प्लस 0.8y, इन्वेस्टमेंट इज गिवन ₹100। निकालना क्या है इक्विलिब्रियम इनकम, सेविंग्स एंड कंजम्पशंस बोथ। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस होगा ना जब भी कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो हमेशा हमें यूज करना है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस I का कंडीशंस इक्विलिब्रियम का। तो फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट जब करेंगे ना तो यहां लिखेंगे स्टार्ट करेंगे क्या कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अगर लाइन छूट जाएगा तो एक नंबर बोर्ड में नहीं मिलेगा, कटेगा नहीं मतलब मिलेगा नहीं। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट द कंडीशन दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस I और C हमारा क्या है गिवन 50 प्लस 0.8y, ये हो गया हमारा प्लस इन्वेस्टमेंट 100। नाउ y इधर ले आते हैं, दिस इज y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 50 प्लस दैट इज 150 दैट इज 0.2y इज इक्वल टू 150 मीन्स y इज इक्वल टू 150 divided by 0.2 that is equal to ₹750। ठीक है, ये हमारा आया आंसर कि 750 रुपया हो गया हमारा क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब कंजम्पशन कैसे निकालेंगे और सेविंग्स, तो कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन दैट इज C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8y इज इक्वल टू 50 और प्लस 0.8 और इंटू Y 750 कितना हो जाएगा 50 और प्लस 750 इंटू 8 तो 80 दिस इज 540 04 600 इज इक्वल टू ₹650।
तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना निकल गया? 650 रुपया। अब हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड दिस इज इक्वल टू 750 जो हमने कैलकुलेट किया। तो c कैलकुलेट हो गया हमारा 650 और प्लस s इज इक्वल टू 750। तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 750 माइनस 650 इज इक्वल टू 100, मतलब ₹100। रुपीज छूट जाएगा तब भी नंबर कट जाएगा। सिंपल है बनाना। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या? सेविंग फंक्शन दिया रहेगा और इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा और हमें निकालना है इनकम, कंजम्पशन और कंजम्पशन एंड सेविंग बोथ। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हमें सेविंग फंक्शन दिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है s इज इक्वल टू -50 प्लस 0.5y, सेविंग फंक्शन इज गिवन, इन्वेस्टमेंट इज गिवन ₹7,000। तो जब भी सेविंग फंक्शन दिया रहेगा ना, हमेशा हम यूज करेंगे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मींस प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट। सेकंड अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करेंगे आंसर यहां भी सही लिख के, फर्स्ट कंडीशन मींस एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अगर हमारा छूट जाएगा ना एक सेंटेंस ना, तो एक नंबर हमारा नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में एक नंबर घट जाएगा। इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू I। नाउ व्हाट इज s गिवन? that is -50 or plus 0.5y and is equal to what is I? that is 7,000, दिया हुआ 7,000। ठीक है, now just solve। तो 0.5y is equal to 7,000 plus that is 7,050, 7050। now what is y? y is equal to 7050 or divided by 0.5। this is equal to कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज ये हमारा 70500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 51, दैट इज 4, नाउ 5 दैट इज 1, 14,100 रुपीज। दैट इज द इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 14,100 आ गया हमारा। नाउ व्हाट इज सी? तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो व्हाट इज सी? C is equal to y minus s. What is y? Y is equal to 14,100 rupees and minus savings that is given 7,000. The minus that is 7,000. तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा ये कंजम्पशंस का? that is equal to 7,100. That is the answer. Simple. बनाना बहुत आसान है हमारा, है ना? बस खाली समझना खाली क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिखेंगे, और जब सेविंग फंक्शन दिया हो तो s इज इक्वल टू आई लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ है और हमें इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। फर्स्ट और सेकंड में देखे क्या थे हम लोग? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, इनकम निकालना था। यहां पर इनकम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है और सेविंग फंक्शन इज गिवन। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है ना, उसे फिर लिखेंगे -200 प्लस 0.25y। अब y का जो वैल्यू हमारा यहां पर है ना, इसमें पुट अप कर देंगे इस सेविंग फंक्शन के एक्सप्रेशन में। तो 0.25 और इंटू ये हो गया हमारा 2000। तो 2000 इंटू 0.25 दैट इज 500 और माइनस 200 दैट इज ₹300। सेविंग हमारा आ गया 300। ठीक है, S इज इक्वल टू I जानते हैं एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हमारा कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है। दैट इज S इज इक्वल टू I और S इज इक्वल टू 300। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू ₹300। ये हो गया हमारा पहला आंसर, दैट इज इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब निकालना है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। लिखते हैं कि S दिस इज इक्वल टू -200 और प्लस 0.25y। इफ y इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज S? ये हो गया हमारा 0, दैट इज इक्वल टू -200 और S इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? दिस इज इक्वल टू -c बार एट y इज इक्वल टू 0।
अगर जीरो इनकम होता है तो सेविंग नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट सी बार इज इक्वल टू ₹200। ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स का। सिंपल है। अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, और हमें बताना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। मतलब हमें यहां कंडीशंस रिकॉल करना है। दो कंडीशंस है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी दो में से कोई एक थ्योरी हम इसमें यूज करेंगे, और अगर दोनों इक्वल मिलेगा तो कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिंपल। तो ये सबसे पहले तो निकालेंगे कंजम्पशंस का वैल्यू। C इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 प्लस 0.8y, ये कंजम्पशन फंक्शन है। Y इज गिवन 200 करोड़, तो बस Y का वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, तो 40 प्लस 0.8 इंटू 200, तो 200 और इंटू 0.8 दैट इज 160, अब प्लस 40 दैट इज ₹200 करोड़। ये हो गया हमारा कंजम्पशन निकल आया। नाउ इन्वेस्टमेंट इज गिवन 10 करोड़। नाउ व्हाट इज AD? AD इज इक्वल टू C प्लस I, तो C इज कैलकुलेटेड दैट इज 200, तो 200 यहां वैल्यू पुटअप करेंगे, और इन्वेस्टमेंट हमारा दिया हुआ है 10 करोड़ इज इक्वल टू ₹210 करोड़। ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई कितना दिया हुआ है हमारा यहां पर, दैट इज AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एंड व्हाट इज इनकम, दैट इज 200, तो दैट इज रुपीज 200 करोड़। अब ये हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड। अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का क्वांटिटी 10 करोड़ एक्स्ट्रा है, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या हियर, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि AD इज नॉट इक्वल टू AS, एंड देयरफॉर इकोनॉमी जो हमारा होगा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बस इतना लिख देंगे, हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। यहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड जो हमारा है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें इनकम दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, और MPC दैट इज B इज गिवन, और कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो इनकम हमारा यहां पे दिया हो 5000, कोई यूनिट मेंशन नहीं है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 500, और MPC इज इक्वल टू 0.4। तो जस्ट राइट द कंजम्पशन फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। C is equal to C bar plus BY. What is C bar? That is given 500. So this is 500 plus MPC 0.4 or into Y is given 5000. This is 5000. This is equal to 500 plus that is 2000 is equal to 2500. नथिंग इज गिवन द क्वेश्चन। रुपया है, डॉलर है, पाउंड है, लाख है, करोड़ है, बट आंसर में हम सिर्फ लिखेंगे क्या, 2500 यूनिट्स मेंशन करना होगा। यूनिट्स इज ऑलवेज मेंशन। ये हो गया 2500, दैट इज द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिस पार्ट। ठीक है, ये हमारा निकल आया। नाउ वी नो दैट y इज इक्वल टू C प्लस I। कब? एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में होगा तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता है, दैट इज C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम, दोनों बराबर होगा। और हमें निकालना हमें क्या, इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू Y माइनस C। Y इनकम इज गिवन दैट इज 5000, दिस इज 5000, एंड कंजम्पशन कैलकुलेट किया हमने 2500, तो दिस इज 2500 इज इक्वल टू अगेन दिस इज 2500, अगेन राइट हियर यूनिट्स। ये हमारा निकल गया इन्वेस्टमेंट। सिंपल। ठीक है। 6 क्वेश्चन जो हमारा यहां पर है ना, यहां कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम
दैट इज कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हियर इट इज गिवन 100 करोड़। MPS is given, that is equal to 0.3, it is given, and investment is given, that is rupees 500 crores। तो निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट इज Y, और सेकेंड पार्ट क्या है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम किसको कहते हैं, जिस इनकम लेवल पर कंजम्पशन इनकम दोनों बराबर रहता है या सेविंग्स जीरो होता है। वी नो दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू C प्लस I। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में, देन y इज इक्वल टू C प्लस I, C प्लस I, एंड व्हाट इज C बार प्लस by plus I. What is C bar? It is given, that is 100, plus B, that is MPC. What is MPC? So MPC is equal to 1 minus MPS. What is MPS? 0.3. So this is 1 minus 0.3, that is 0.7. तो MPC का वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 0.7 into Y, and what is I? I is given 500. Now this is the equation. अब Y, this 0.7 Y ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5 600। तो क्या हो गया हमारा, 0.3 Y इज इक्वल टू 600, दैट इज Y इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 0.3, कितना आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 2000। मतलब इनकम हमारा आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2000 करोड़। या लिखेंगे रुपीज, दिस इज रुपीज एंड दैट इज करोड़। ठीक है, अब निकालना है सेकेंड पार्ट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले कंडीशन लिखना होगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है हमारा, दैट इज C इज इक्वल टू Y। C इज इक्वल टू Y, C मीन्स C बार प्लस BY, this is equal to Y, that is C bar given 100 plus 0.7, that is B into Y, this is equal to Y। ठीक है, ये हमारा है। अब Y माइनस 0.7Y, that is 0.3Y, 0.3Y is equal to 100, that is Y is equal to 100 divided by 0.3, this is equal to 1000 by 3, that is 333.33। ये भी हमारा आएगा रुपीज एंड दिस इज करोड़। ये हमारा हो गया ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होगा। ये कंडीशंस है ब्रेक इवन पॉइंट का। अब आते हैं सेवेंथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो बेस्ड है फर्स्ट अप्रोच जो इक्विलिब्रियम का है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दैट इज AD इज इक्वल टू S, मतलब Y इज इक्वल टू C प्लस I एंड C इज इक्वल टू C बार प्लस BY प्लस I। नाउ देयर आर 4 वेरिएबल्स, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C बार, MPC दैट इज B, नेशनल इनकम और सिंपल इनकम दैट इज Y, एंड I दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। These are the 4 variables। इनमें से कोई भी एक वेरिएबल्स निकालने के लिए क्वेश्चन में हो सकता है, वो कब संभव होगा, जब बाकी इनमें 3 वेरिएबल्स का वैल्यू दिया हुआ होगा। मतलब इसमें 4 तरह का क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन हम आते हैं कि फाइंड नेशनल इनकम, और दिया हुआ है क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन ₹200, MPC 0.6, इन्वेस्टमेंट ₹400। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो स्टेट द कंडीशन, मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा, देन AD इज इक्वल टू AS, दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस I। ये हमारा बराबर होगा, एंड व्हाट इज C, दैट इज C बार और प्लस BY और प्लस I। ठीक है, निकालना हमें Y है, तो दैट इज C bar इज गिवन 200, दिस इज 200
प्लस MPC दैट इज B इज गिवन 0.6 और इंटू Y तो निकालना है, और प्लस इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन 400, मतलब Y इज इक्वल टू दिस। नाउ 0.6Y को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो Y माइनस 0.6Y दैट 0.4Y इज इक्वल टू 400 और प्लस 200 दैट इज 600। ठीक है, राइट डाउन दैट इज 600। ये हो गया 600। नाउ Y इज इक्वल टू 600 और डिवाइडेड बाई 0.4, दिस इज इक्वल टू ये 6000 1500। ये हो गया हमारा आंसर, दैट ₹1500 हो गया, दैट इज नेशनल इनकम। सिंपल कैलकुलेशंस है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, आई निकालना है। दिया हुआ क्या है, बाकी तीन, इनकम गिवन, MPS इज गिवन विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। जब भी MPS दिया रहेगा सबसे पहले हम निकालेंगे MPC का वैल्यू, 1 माइनस MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 कहते हैं। ठीक है, MPC डिजायर्ड है, MPS क्वेश्चन में नहीं है उस फॉर्मूले में। नाउ C बार दैट इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 100 यूनिट्स। यहां लिखा हुआ नहीं है करेंसी का और ना ही क्वांटिटी का। बस यहां भी स्टार्ट करेंगे कैसे हम, कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट द कंडीशन। सबसे पहले कंडीशंस हम लिखेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस I। सेम मेथड, दैट इज C बार प्लस BY एंड प्लस I। ये हमारा हो गया पूरा एक्सप्रेशंस। नाउ Y is given, that is 1000 is equal to C bar is given, that is 100 plus MPC कैलकुलेट कर लिया हमने 0.8 और इंटू 1000 और प्लस I जो हमें निकालना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर। ये हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू 100 और प्लस 1000 इंटू 8 दैट इज 800 और प्लस I दैट इज 800 प्लस 100 900, तो 900 1000 और माइनस 900 दिस इज इक्वल टू I, दैट इज हियर I इज इक्वल टू 100। तो हमारा निकल गया इन्वेस्टमेंट 100, लिखेंगे क्या 100 यूनिट्स। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा था टाइप, दैट इज सेकेंड टाइप। अब आते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन, जिसमें निकालना क्या है हमें, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम इज गिवन, MPS गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन। तीन दिया हुआ है और निकालना हमें क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। सेम उसी मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर हमारा क्या होता है, AD इज इक्वल टू AS दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस I। तो Y इज इक्वल टू C प्लस I एंड C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। तो लिखेंगे क्या, C बार प्लस BY एंड प्लस I, दिस इज Y। और Y हमारा दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 500। नाउ पुट द वैल्यू, जो जो दिया हुआ है हमारा वो निकालना, C बार निकालना है प्लस B, MPS इज गिवन, तो MPC हमारा कितना हो जाएगा, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। तो MPS दिया हुआ तो MPC निकालेंगे, C बार प्लस 0.7 इंटू Y दैट इज 500 और प्लस I दैट इज 100 इज इक्वल टू 500। नाउ C बार प्लस 0.7 इंटू 500 that is 350 और प्लस 100 is equal to 500। 350 प्लस 100 450, तो C बार हमारा कितना हो जाएगा, 500 माइनस 450 दैट इज 50। कुछ मेंशन नहीं है करेंसी यूनिट क्वांटिटी, लिखेंगे 50 यूनिट्स। आंसर इज 50 यूनिट्स। ये अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चंस। इसमें क्या हमारा निकालना है, MPC का वैल्यू निकालना है। इनकम इज गिवन, ऑटोनोमस एक्सपेंसेस गिवन, इन्वेस्टमेंट इज गिवन।
और निकालना हमें है एमपीसी का वैल्यू। एमपीसी या एमपीएस कोई भी हो सकता है। अगर एमपीएस अगर क्वेश्चन में आया निकालना तो एमपीसी ही निकालेंगे और 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। सेम प्रोसेस से इसको ही बनाएंगे। सबसे पहले कंडीशंस लिखेंगे, ये नहीं लिखने पर एक नंबर कट जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में हमारा होता क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई और प्लस आई दैट इज y। अब ये हमारा y इज गिवन, दिस इज 2000, इनकम इज गिवन 2000 करोड़। नाउ वैल्यू जो दिया हुआ है पुट अप कर देंगे, सी बार दैट इज 200, तो 200 प्लस बी एमपीसी निकालना है इनटू y इज गिवन 2000, तो 2000 और प्लस आई इन्वेस्टमेंट गिवन 100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 200 और प्लस 100 300, तो ये b इंटू 2000 इज इक्वल टू 2000 और माइनस 300 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1700। तो व्हाट इज b, दैट इज MPC इज इक्वल टू 1700 और डिवाइडेड बाय 2000, 2 0 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.85। तो ये MPC क्या वैल्यू निकल आया 0.85। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक टेबुलर क्वेश्चन होगा जिसमें इनकम दिया हुआ रहेगा, कंजम्पशन दिया रहेगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन, और हमें यह बताना है कि इक्विलिब्रियम लेवल इनकम क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कहां पर होगा। कोई भी एक थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को यूज करके हम इसे यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जहां पर एडी इज इक्वल टू एस होगा या सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। तो हमने कॉलम एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। एस का मतलब y माइनस सी हो गया 50, 200 माइनस 100 दैट इज 100, 300 माइनस 150 दैट इज 150, 400 माइनस 200 दैट इज 200, 500 माइनस 250 दिस इज 250, 6 माइनस 300 दैट इज 300। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हर जगह, ये इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ऑटोनोमस नेचर दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम। तो यहां पर हमारा 150 सबका होगा। अब एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई, 50 प्लस 150 दैट इज 200, 100 प्लस 150 दैट इज 250, 150 प्लस 150 दैट इज 300, एंड दिस इज 200 प्लस 150 दैट इज 350, 250 प्लस 150 दैट इज 400 और 300 प्लस 150 दैट इज 450। अब ये निकाल लिया हमने एग्रीगेट डिमांड दैट इज सी प्लस आई, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जो भी इनकम दिया हुआ है आंख बंद करके यहां लिख डालो बस, ये 100, दिस इज 200 दैट इज 300, 400, 500 एंड 600। अब यहां पर हमारा क्या थ्योरी क्या है कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां क्या देखते हैं, एडी इज इक्वल टू 300, एएस इज इक्वल टू 300, यहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, ये हमारा है पॉइंट इक्विलिब्रियम का, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर दोनों बराबर है। तो इनकम हमारा कौन सा हो गया 300, तो लिखेंगे क्या, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज इक्वल टू 300। आंसर बस हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज इक्वल टू 300। मैंने यहां पर ये 300 रुपीज करोड़ लिखा हुआ है, तो यहां पर सीधा सीधा क्या करेंगे, यूनिट करेंसी के साथ लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा। 300 करोड़, वाई, बिकॉज, रीजंस भी लिखेंगे यहां पर, बिकॉज दैट इज एट दिस लेवल, इस इनकम लेवल पर, एट दिस इनकम लेवल एडी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, दैट इज सो सिंपल। बस ये 8 तरह का क्वेश्चंस है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल्स में रिलेटेड टू द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। दैट्स ऑल अबाउट दिस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस।
ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।